मेरे मेंटोर ने मुझसे कहा था कि अगर जिंदगी में अच्छी आदतें जानबूझकर नहीं डालोगे तो एक दिन बुरी आदतें अपने आप आ जाएगी। एंड आई थैंक्स टू द सुप्रीम पावर और मेरे मेंटोर को कि एक अच्छी आदत जो मैंने अपने अंदर डाल ली है जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, एंड दैट हैबिट इज जर्नलिंग। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अरविंद सिंह टुटेजा एंड वेलकम टू ए पॉजिटिव। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना लाइफ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग जर्नलिंग, जिसे हम रेगुलर भाषा में डायरी लिखना भी कहते हैं। YouTube में आपने ऐसे हजारों वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको अलग अलग तरीके से जर्नलिंग के बारे में बताया गया हो। लेकिन एज यू नो, मैं जो भी बात करता हूं वो मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को देखते हुए उसे ही शेयर करता हूं। तो मैं आज जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है मेरा एक्सपीरियंस रिलेटिंग टू जर्नलिंग, जिसे मैंने की है नाउ 400 प्लस डेज से। तो आइए बात करते हैं व्हाट इज जर्नलिंग। जर्नलिंग इज ऑल अबाउट राइटिंग डाउन योर इमोशंस, योर फीलिंग्स। आपने जो दिन भर किया है, अगर आप उसे अपनी डायरी पर उतार रहे हैं, अपने इमोशंस को अगर आप उसमें उतार रहे हैं, कुछ प्लान्स कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी अगर आप उसमें लिख रहे हैं, ये सारी चीजें जर्नलिंग का पार्ट है। बहुत सारे वीडियोस में आपको अलग अलग मेथड ऑफ जर्नलिंग के बारे में बताया गया होगा, लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आज आप इस वीडियो को देखने के बाद जर्नलिंग करने के प्लान कर रहे हैं तो जर्नलिंग के लिए कोई भी एक फिक्स मेथड नहीं है। जो आपको सही लगता है, जो आप उसमें पेन डाउन करना चाहते हैं, वही एक जर्नलिंग है। तो आइए, अगर आप सोच रहे हैं जर्नलिंग स्टार्ट करने के बारे में, तो लेट मी टेल यू द 3 थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट जर्नलिंग। Number 1, a diary. I'll suggest you to start with a notebook kind of this. जरूरी नहीं है ये बहुत एक्सपेंसिव हो, आप रेगुलर किसी भी नोटबुक पे लिखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आई सजेस्ट कि आप कोई एक एक्सपेंसिव सी नोटबुक खरीदें। Why एक्सपेंसिव? क्योंकि अगर वो एक्सपेंसिव होगी तो आप उसे संभाल कर रखेंगे, और जब आप उस पर लिखने जाएंगे तो यू विल फील इट। आपको लगेगा कि आप अपने सारे इमोशंस को उसमें उतार। So number 1 is having a good diary. Number 2 is a pen. Yes, आप फाउंटेन पेन, बॉल पेन, स्केच पेन, पेंसिल किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। Purpose is to write. Again, यहाँ पे भी मैं सजेस्ट करूंगा एक बहुत ही शानदार सा पेन, क्योंकि वो जो पेन से जब आप अपने इमोशंस को लिखेंगे तो शायद आप अपने स्कूल डेज में वापस चले जाएंगे, पुरानी मेमोरीज में जाएंगे। क्योंकि आज का जो ये वर्ल्ड है, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा टेक फ्रेंडली हो चुके हैं, आप लिखने के बजाय टाइप ज्यादा कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी पुरानी इमोशंस वाली पेन के साथ अगर लिखना शुरू करेंगे तो यू विल फील मोर अटैच्ड टू जर्नलिंग। एंड नंबर 3 थिंग, जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जर्नलिंग के लिए, वो है willingness to write. Yes, I am right. आपके अंदर willingness होनी चाहिए कि रोज एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे आप अपनी जर्नलिंग को कर सके। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि हमें जर्नलिंग करना किस समय होता है। तो अगेन, यहाँ पे बहुत कोई एक फिक्स रूल नहीं है। कुछ लोग मॉर्निंग उठते ही जर्नलिंग करते हैं। स्पेशली मैं रात को बेड टाइम पे जर्नलिंग करना पसंद करता हूँ। सोने से पहले की जो मेरी लास्ट एक्टिविटी होती है वो है राइटिंग डाउन माई इमोशंस, जहां पर मैं एक फिक्स्ड वे में बहुत सारे पॉइंट्स को अपनी जर्नल में ऐड करता हूं। सो द 3 थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड इज द डायरी, द पेन एंड द विलिंगनेस टू राइट। तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर जर्नलिंग में, अपनी डायरी में हमें लिखना क्या है। जर्नली जो लोग लिखते हैं वो लिखते हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस। कई लोग पूरा ब्रेन डंपिंग करते हैं, कई लोग अपना पूरा डे का टूर उसमें लिखते हैं, कई लोग प्लान्स लिखते हैं, कई लोग ऑर्गेनाइजिंग के टिप्स लिखते हैं और बहुत सारी चीजें। बट व्हाट आई राइट, आज मैं आपको पर्सनली वो बताने चाहता हूं। मेरी डायरी में द फर्स्ट थिंग व्हिच आई राइट इज द थिंग्स दैट हैड अ पॉजिटिव इंपैक्ट इन माय लाइफ। तो मॉर्निंग से लेकर रात तक वो सारे इंसिडेंट्स जिसने मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट किए, मैं उसे लाइन वाइज लिखते जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी डायरी का एक पेज ओपन करता हूं विच इज 2 अक्टूबर 2020, मैंने यहां पे लिखा है, आई हैड अ वेरी क्वालिटी टॉक विद माई सिस्टर्स। वेरी नाइस। Kiran says,
क्वालिटी वॉकिंग डिस्कशन। मैंने आज अपने एक मेंटर है, उनके साथ वॉक पे बहुत ज्यादा क्वालिटी डिस्कशन किया। आई हैड अ डाइट प्लान व्हिच इज गोइंग एक्सीलेंट, एंड ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें व्हिच इज पॉजिटिव इन नेचर, व्हिच इज समथिंग दैट हैज इंप्रूव्ड माय लाइफ। तो वो सारे पॉजिटिव इमोशंस को मैं एक एक कर कर लिखते जाता हूँ। द सेकेंड पार्ट इज जहां पर मैं अपने डेली रिचुअल्स लिखता हूँ, व्हिच इज बेसिकली ट्रैकिंग, द ट्रैकिंग ऑफ द हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, वो सारी चीजें जो मैं रोज करता हूं वो रात को मैं आकर ट्रैक करता हूं, लाइक 10,000 डेली स्टेप्स। मैंने अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन ली है कि नहीं, इट इज वेरी स्मॉल थिंग, बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इसे एक हैबिट बनाने के लिए आई डू ट्रैक इट एवरी डे बाय राइटिंग इट डाउन इन माय जर्नल। तो आप भी ये कर सकते हैं अपने डेली रिचुअल्स रिलेटिंग टू योर हेल्थ, रिलेटिंग टू स्पिरिचुअलिटी, रिलेटिंग टू रीडिंग बुक्स, या जो भी आप ऐसी कोई नई हैबिट बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर डे पर आपने उसे किए या नहीं किए, राइट इट डाउन इन योर डेली रिचुअल सेक्शन। इसके बाद एक लास्ट सेगमेंट पे मैं नोट डाउन करता हूं द थिंग्स दैट आई कैन इंप्रूव टुडे। ऐसी वो सारी चीजें जो मैं शायद इंप्रूव कर सकता था, जो शायद मैंने गलत की है, उसे मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। वो सारी चीजें मैं अपने थर्ड सेक्शन में लिखता हूं, which is the things that I could have improved today. And the fourth thing which I write in my journal is the key highlight of the day. One single thing जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है मेरी लाइफ को आज की डेट पे, the key highlight, मैं वो यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ। So this is a very small pattern जहां पर मैं अपनी डायरी को, सिंगल पेज को 4 पोर्शंस में डिवाइड करके ये 4 हाईलाइटेड पॉइंट्स को नोट डाउन करता हूं। यू कैन डू इट ऑन योर ओन वे। आप उसमें और बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। कई लोग उसमें ग्रैटिट्यूड्स ऐड करते हैं, कई लोग ब्लेसिंग्स ऐड करते हैं, कई लोग अलग अलग चीजों को उसमें लिखते जाते हैं। यू हैव टू चूज कि आपको अपने जर्नल में क्या लिखना है। 8 जून 2020 को मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की थी, और 1 साल से भी ज्यादा समय तक लिखने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी लाइफ अब वैसी नहीं है जो कि लॉकडाउन के पहले हुआ करती थी। इट हैज बीन अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन माय लाइफ। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसे मैंने अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 व्हिच इज अवेयरनेस। इनिशियली कुछ डेज में तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूं। इट वॉज अ डेली रिचुअल कि मैं रात को अपनी डायरी उठाता था और जस्ट लिखते जाता था कि व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स जो मेरे साथ हुई और जो डेली रिचुअल्स मैंने की। बट आफ्टर अ वीक और 2 मुझे ये समझ आने लग गया कि देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग। मैं अंडरस्टैंड करने लग गया अपने लाइफ के पैटर्न को। देयर वॉज एन इंट्रोस्पेक्शन ऑफ माई डेली रूटीन्स। मुझे ये समझ में आने लग गया कि मैं क्या चीजें मिस कर रहा हूं और क्या चीजें कर रहा हूं। दिस वॉज द स्टेज ऑफ अवेयरनेस। इसके बाद आता है रियलाइजेशन। 2 या 3 महीने होने के बाद जब मैंने अपनी डायरी के पन्नों को वापस पलटा, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि बिकॉज ऑफ दिस वन हैबिट दिस इज द रिजल्ट। मुझे ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि मैं अगर लगातार 1 हफ्ते में 3 दिन बाहर खा रहा हूं तो मेरे साथ मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मुझे ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि जो मैं डेली 6:30 उठकर एक्सरसाइज कर रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग लाइम वाटर, तो वो लाइम वाटर का मेरी हेल्थ में क्या अफेक्ट आना शुरू होगा। सो दिस वाज द सेकेंड फेज जहां पे मुझे रियलाइजेशन स्टार्ट हुई। एंड आफ्टर रियलाइजेशन मुझे ये समझ में आया कि मुझे कहां पे इंप्रूव करना है, विच इज द थर्ड स्टेज जहां पे मैंने इंप्रूवमेंट पे वर्क करना शुरू किया। नाउ मुझे अपनी लाइफ का पैटर्न समझ में आ चुका था, बिकॉज आई हैड पेन इट डाउन। मुझे पता था कि कितने दिन मैंने एक्सरसाइजेस की है, कितने दिन मैंने नहीं किए, कितने दिन मैंने बुक्स रीड की है, कितने दिन मैंने नहीं की है, और ऐसे कितने दिन थे जहां पर मेरे साथ कुछ भी इंपैक्टफुल नहीं हुआ या मैं किसी की भी लाइफ को टच नहीं कर पाया। देन आई स्टार्टेड इंप्रूविंग ऑन दोज सेक्शन जहां पर मुझे लगता था कि मैं यहां पर वीक हूं। एंड देन केम द फोर्थ स्टेज, जब ये इंप्रूवमेंट ग्रेजुअली मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन गया। व्हेन आई प्लान्ड कि मुझे रोज कल से ज्यादा इंप्रूव करना है, कल से कुछ % अच्छा होना है, देन केम द स्टेज ऑफ ग्रोथ। और ये जो ग्रोथ है, दैट हैज नाउ बीन कंटिन्यूअस। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ माय स्पिरिचुअलिटी, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ माय फाइनेंसेस, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ माय हेल्थ,
इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ मेरी स्टेज में, मेरी लाइफ में अब मुझे ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई। सो दिस इज व्हाट आई थिंक एक जर्नलिंग आपकी लाइफ में अफेक्ट करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जर्नलिंग। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर भी जर्नलिंग करने का इंटरेस्ट पैदा हो गया है तो लेट्स टेक अ 7-day जर्नलिंग चैलेंज, जहां पर मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत सुंदर सी नोटबुक खरीदें, एक सुंदर सा पेन लें और स्टार्ट करें। Day 1 पिक्चर खींचें और सेंड मी, DM मी इन Instagram, द लिंक्स आर गिवन बिलो। So this was all about journaling। तो मिलते हैं अगले रियल लाइफ एक्सपीरियंस के कंटेंट के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, और अगर आपने ये वीडियो लाइक किया है तो प्लीज इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें। साइनिंग ऑफ, मैं हूं डॉक्टर अरविंद सिंह टुडेजा, ए पॉजिटिव।